गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप सो आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आज के स्टैट्स के टॉपिक में हम क्वार्टाइल्स पढ़ रहे हैं। क्वार्टाइल्स अगर हम हमारी फ्रीक्वेंसी को देख लेते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करने पे हमारे पास आ रहा था मीडियन। अब इन द स्टैटिस्टिक्स if the data or the frequency is divided further more than two parts, that is called be a quartiles। मतलब क्वार्टाइल्स की अगर बात करें तो क्वार्टाइल्स में हम फ्रीक्वेंसी को मोर देन 2 टाइम्स, मतलब जहां पे हम दो बार डिवाइड कर रहे थे, दो बार में मीडियन निकाल रहे थे, मोर देन 2 टाइम्स मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अगर हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4, तो हम इस 4 क्वार्टर्स कहेंगे। ठीक है, और इन 4 क्वार्टर्स को ही हम Q1, Q2, Q3 और Q4 4 क्वार्टर्स कहते हैं। इन 4 क्वार्टर्स में ये फर्स्ट जो क्वार्टर होता है दैट इज कॉल्ड बी अ लोअर क्वार्टाइल, दैट इज अपर। अब जो हमारे पास में सीरीज थी, ठीक है, सीरीज वही 3 पार्ट में, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। 3 पार्ट में सीरीज को डिवाइड कर रखा है। अगर हम Q1 निकालने की कोशिश करें, यहाँ पे Q1 मतलब क्वार्टाइल नंबर 1, क्वार्टाइल 1 को निकालने के लिए फॉर्मूला होगा n/4 या फिर n+1/4। ठीक है, सेकंड अगर फॉर्मूले की बात करें, मतलब जनरली हम n/4 या n+1/4 ही लेते हैं, बट आप ध्यान रखना, मतलब कोशिश ये करना कि n/4 ले लें। ठीक है, और Q3 में 3 ऑफ n+1/4। अब ये है क्या चीज, देखिए क्वार्टाइल्स मतलब एक लाइन को हमने, मतलब एक लाइन से समझा रहा हूं, एक लाइन को आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज कॉल्ड क्वार्टाइल्स। मतलब फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज Q1, यहां से यहां तक Q2 ये सेकंड क्वार्टर है, बट यहां से यहां तक की अगर बात करें दैट इज कॉल्ड मीडियन। ये Q3 और ये Q4 मतलब होल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। मतलब हमारे पास में 4 फॉर्म है, Q1, Q2, Q3, Q4, बट जो हमें पढ़नी है वो सिर्फ 2 ही टर्म पढ़नी है, Q1 मतलब लोअर क्वार्टाइल्स और Q3 अपर क्वार्टाइल्स। अब इसको इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में इसको फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लग रहा है n+1/4, और Q3 में हमारे पास फॉर्मूला लगा है 3 = n+1/4। तो ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा बस ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर मैंने ये फॉर्म दे रखी है, ठीक है, तो n/4 यहां पे यूज करूंगा नहीं, मैं सिर्फ यूज क्या कर रहा हूं, n+1/4 ही यूज कर रहा हूं। अब अगर कंटिन्यूअस सीरीज है तो कंटिन्यूअस सीरीज में मेरे पास में जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, सबसे पहले n/4, चाहे वो Q1 हो तो पहले n/4, और Q3 निकाल रहा हूं, थोड़ा सा उधर कर लेते हैं, और अगर Q3 निकाल रहा हूं तो 3n/4। सबसे पहले मैं ये फाइंड आउट कर लूंगा, बट उसके बाद में अगर हम जो निकालते थे, जैसे हम मीडियन जैसे निकालते थे, एज सीन L1 + n/4 - CF/F × I, दैट इज Q1, Q3 L3 + 3n/4 - CF/F × I। ये दो फॉर्मूले यहाँ पे ड्राइव हुए हैं। मतलब आपको डेरिवेशन कुछ भी नहीं करनी है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हमने ये किया है कि जहां पे Q1 की बात कर रहे थे, Q1 = L1 + n/4 - CF/F × I,
और वही सेम L3 प्लस, मतलब यहां पे ये प्लस है 3n/4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। तो नॉर्मल सा वैसे ही क्वेश्चन चल रहा है जैसे हम मीडियन निकालते थे, बट मीडियन में हम क्या करते थे, मीडियन में हमारे पास में जो फॉर्म होती थी वो हमेशा n/2 पे डिपेंड करती थी, क्योंकि वो मिड वैल्यू बताता था। अब अगर क्वार्टाइल्स की बात कर रहे हैं तो क्वार्टाइल्स हमेशा लोअर और अपर क्वार्टाइल्स में फॉर्म करेगी। लोअर क्वार्टाइल n+1/4 और अपर क्वार्टाइल 3n+1/4। और अगर कंटिन्यूअस सीरीज की बात करें तो n/4 और 3n/4। फिर अगर n/4 निकालने के बाद में सेम वैसे Q1 और Q3 हमारे को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद में फर्दर और क्वेश्चन और आगे जाएगा, मतलब ये तो अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल निकाल ली। इसके बाद में क्वेश्चन क्या बोलेगा हमारे को, यहां पे क्वेश्चन ये भी बोल सकता है कि क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन के लिए फॉर्मूला लगता है Q3 माइनस Q1/2, दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन। और अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें तो दैट इज कॉल्ड बी Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। मतलब आपके पास में जो आज के फॉर्मूले अगर बात करें सिर्फ फॉर्मूलों की, तो हमारे पास में फॉर्मूले कुछ ऐसे बने। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला Q1 और Q3, मैं यहां लिख देता हूं सारे फॉर्मूले, फिर हम इसको रब करके पूरे क्वेश्चंस कर लेंगे। Q1 Q3 n+1/4 और 3n+1/4 पहले। उसके बाद में हमारे पास में फर्दर Q1 Q3, इसके बाद मतलब जैसे हमने वहां निकाला तो n/4 और 3n/4, ये हमने बोला इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज, और यहां पे कंटिन्यूअस सीरीज। उसके बाद में Q1 का फॉर्मूला L1 प्लस n/4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई, एंड Q3 का फॉर्मूला L3 प्लस 3n/4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यहां पे इतना है कि अगर क्वेश्चन इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज है तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में क्वेश्चन जो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन जो जा रहा है इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में उसमें n+1 फॉर्मूला लग रहा है, बट कंटिन्यूअस सीरीज में n/4। ऐसे मत कर देना कि इस जगह n/4 यूज कर लिया, इस जगह n+1/4 यूज कर लिया। यहाँ पे चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, दोनों केस में यही यूज करना है। यहाँ पे इवन हो चाहे ऑड हो, दोनों केस में यही यूज करना है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इतना फॉर्मूले के बाद में हमारे को फर्दर क्वार्टाइल डेविएशन is Q3 minus Q1/2 and coefficient of quartile deviation that is Q3 minus Q1/Q3 plus Q1। अब ये सारे फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा, चाहे इंडिविजुअल सीरीज हो चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो, दोनों में सेम फॉर्मूला लग रहा है, तो मैं इसको डिस्क्रीट सीरीज से कर लेता हूं। एक्स और एफ 1 2 3 4 5 6 और फ्रीक्वेंसी ले लेता हूं 2 5 3 7
8 और 4। ठीक है, हमने x और f ले लिया है। अब CF निकाल लेते हैं सबसे पहले तो। 2 के बाद में 2 + 5 7 10 17 25 एंड 29। अगर यहाँ पे 29 आया है तो आप कैसे यूज करोगे, Q1 निकालना है तो 29 + 1/4। फिर अगर Q3 निकालना है आपको तो 3 × 21 + 29 + 1/4। ठीक है, दोनों ही केसेस में आपको n+1 यूज करना है। तो 30 डिवाइड बाय 4 दैट इज 7.5। और यहाँ पे 3 × 7.5 दैट इज 22.5। अब दोनों ही केस पे हमारे पास में आंसर कैसे देखेंगे, अब देख लीजिए। यहां तक क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा सॉल्व हो गया है ना। अब हमारे पास में क्वार्टाइल Q1 आया 7.5 और Q3 आया हमारे पास में 22.5। तो 7.5 हमारा आंसर नहीं है, CF में देखना है 7.5 कहां एक्सेस कर रहा है, यहां, इससे बड़ा है यहां, तो ये मार्क कर लिया। तो Q1 हमारा आया 3 और सिमिलरली 22.5 इसको मार्क कर लिया। तो Q3 आया हमारे पास में 5। ठीक है, तो क्वेश्चन में Q1 और Q3 फाइंड आउट हो चुके हैं। उसके बाद में हमारे को क्वेश्चन अगर बोलता है क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन की बात करता है तो हमारे को कुछ भी नहीं करना, Q3 - Q1/2 कर देना है। तो Q3 आया था हमारे पास में 5 - 3/2, तो 2 डिवाइड बाय 2 दैट इज 1 का डेविएशन है इनके बीच में। और अगर वो बोलता है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, अगर क्वेश्चन और फर्दर कुछ बोलता है, जैसे बोलता है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो Q3 - Q1/Q3 + Q1 फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो Q3 आया हमारे पास में 5, तो 5 - 3 और 5 + 3 सेम 2/8 1/4 0.25 दैट इज कॉल्ड बाय डेविएशन। तो यहाँ पे बड़े सिंपल से फॉर्म में यूज करना है आपको। क्वार्टाइल डेविएशन से पहले आपको Q3 और Q1 फाइंड आउट करना पड़ेगा। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए भी सेम आपको Q3 और Q1 पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मतलब फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर Q3 और Q1 आपने फाइंड आउट नहीं कर रखा है तो आप क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन नहीं फाइंड आउट कर सकते। सिमिलरली अगर हम सेम ऐसे ही क्वेश्चन में, मतलब ये तो हमने इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज ले लिया, अगर कंटिन्यूअस सीरीज दे रखा होता तो हम कैसे करते हैं क्वेश्चन को, CI एंड फ्रीक्वेंसी दे रखी होती 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 एंड 25 to 30। अगर मैंने ये क्लास इंटरवल सेट की एंड फ्रीक्वेंसी 3, 5, 7, 8, 6 एंड 4, ये मैंने फ्रीक्वेंसी सेट की, तो सबसे पहले CF 3, 8, 3, 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15, 8 23, 23 29 33, तो समीशन आ रहा है 33 और n भी हमारे पास में आ रहा है 33। तो सबसे पहले हम क्या करें, n आ गया हमारे पास में 33।
अब जब n33 आ चुका है तो Q1 और Q3 के लिए ये फॉर्मूला लगा लेंगे n/4 और 3n+1। तो n/4 33/4 और यहाँ पे 33 इंटू 3 इंटू 33/4। तो 33 को अगर इससे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 7, 4, 40, 5, 35, 5, 8, 7.58 और यहां पे आंसर आएगा 3 इंटू 7.58। एक मिनट, $22.54 दोनों जगह हमारे पास में आंसर आ चुका है। अब सेम सिमिलरली सबसे पहले 7.5 कहां पे एक्सेस करता है, इस पॉइंट पे। तो Q1 के लिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। Q1 इज इक्वल्स टू L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। L1 आ गया 5 प्लस n/4 7.58 माइनस CF। अब CF की अगर बात करें तो इसको सेलेक्ट किया है, इसके ऊपर वाला 3, F5 इंटू I भी हमारे पास में 5 है। ठीक है, तो 5 प्लस 5 से 5 कर दिया, 4.58 दैट इज 9.58। ये हमारे पास में Q1 की कैलकुलेशन आ चुकी है। सिमिलरली Q3 निकाल लेंगे। Q3 हमारा कहां एक्सेस कर रहा है, यहां पे एक्सेस कर रहा है। तो इसको हमने सेलेक्ट किया, तो 15 फॉर्मूला रख लेते हैं, L3 प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। ठीक है, अब 15 हमारा सेलेक्ट हुआ है, प्लस 3n/4 22.54 माइनस CF हमारी है 15, F है हमारी 8 और I है हमारे पास में 5। इस कैलकुलेशन को कर देंगे हमारे पास में, फिर आंसर आएगा। तो 15 प्लस 7.54 इंटू 5 डिवाइड बाय 8, तो ये हमारे पास में आ जाएगा Q3। अब अगर क्वार्टाइल डेविएशन दिया होता तो सेम, अगर पूछता है क्वार्टाइल डेविएशन तो वही क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 बाय 2 कर देंगे। और अगर कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन पूछता है तो Q3 माइनस Q1 बाय Q3 प्लस Q1 फॉर्मूला यूज कर लेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो आज की क्लास में क्वार्टाइल्स ही थे। क्वार्टाइल्स थोड़े से अलग फॉर्म है, ज़्यादा बड़ा मार्क्स का चैप्टर नहीं है, ज़्यादा बड़ा मार्क्स का ये टॉपिक भी नहीं है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन, बट हाँ कोर्स में था। और जनरली वैसे तो देखो पेंटाइल्स, डेकाइल्स, बहुत सारी चीज़ें, बट मैं सिर्फ और सिर्फ क्वार्टाइल्स ही आपको अभी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही।